Hey guys, my name is Manodha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सब अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो की। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स में फ़ायदा पहुँचाएगी, साथ ही साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे रैपिड फायर राउंड की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने बनाया है, जिसके साइंटिस्ट ने क्या इन्वेंट किया है, कोविड-19 का सलाइवा टेस्टिंग मेथड स्पॉट, जिसे बुलाया गया है स्पॉट। तो उसके हमारे ऑप्शन है यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि ये बनाया है यूएसए ने। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। यूएस की साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रिसेंटली इन्वेंट किया है कोविड-19 सलाइवा टेस्टिंग मेथड, जिसे स्पॉट बुलाया गया है। स्पॉट है वो क्या है? स्केलेबल एंड पोर्टेबल टेस्टिंग है। स्पॉट है वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है? जो रिसर्च टीम है कार्ले इलोनिस कॉलेज ऑफ मेडिसिन की 30 मिनट के अंदर ही हमें क्या दे देगा? रिजल्ट निकाल कर दे देगा कि कोविड पॉजिटिव है या नहीं। और ये डिवाइस है वो इजीली ऑपरेट किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के साथ में। ये सिमिलर टेस्ट होता है, RT-PCR जैसा टेस्ट होता है वैसे ही, लेकिन इसके अंदर RT लैम्प इसे यूज़ किया गया है। अंदर कॉम्प्लेक्स मशीनरी की नीड नहीं है और ना ही किसी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है। इसके अंदर क्विक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन को, जिसकी स्पीड है 350 किलोमीटर पर आवर। हमारे ऑप्शन हैं, हमारा पहला ऑप्शन है यूएसए, फिर चाइना, फिर जर्मनी, फिर सिंगापुर। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि चाइना है जिसने ये लॉन्च की है। चलिए देख लेते हैं। चाइना है, रिसेंटली उन्होंने ऐड किया है सिग्निफिकेंट बुलेट ट्रेन, जो उनकी पहले ही काफ़ी सारी हैं, फ्लक्सिंग सीरीज़ है बुलेट ट्रेन की, उसी के अंदर इंक्लूड किया गया है इसे भी। इसके अंदर जिसकी स्पीड होगी 350 किलोमीटर पर आवर। एक और ग्रेट फीचर है कि ये बिना ड्राइवर के ही चलेगी। इसके अंदर बीजिंग और ज़ांगझोउ को कनेक्ट किया जाएगा। एक्सपेक्टेड किया गया है कि इसे डिप्लॉय किया जाएगा 2022 में बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के अंदर। और हर सीट के ऊपर ट्रेन की हर सीट है वो फ्लरिश है, जिसे टच स्क्रीन और वायरलेस चार्जिंग पोर्ट के अंदर की भी लगाए गए हैं इसके अंदर। और इस ट्रेन के अंदर 5G फीचर भी 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। और के अंदर रिमूवेबल सीट्स लगाई हैं असिस्ट करने के लिए पैरा ओलंपियंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने अनवील किया है कि उसके अंदर पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुलिस ऑफिसर है, जिसका नाम दिया गया है ईला। हमारे ऑप्शन है जापान, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया। हमारा आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड। चलिए देख लेते हैं। ये ईला है जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट है। न्यूजीलैंड पुलिस है, उसने रिसेंटली अनवील किया है उसका फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर, जिसे ईला नाम दिया गया है। ईला का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लाइफ लाइक असिस्टेंट, ताकि रिजॉल्व किया जा सके क्वेरीज जो पब्लिक की, और रिड्यूस किए जा सके क्यूज़, जो भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, लाइंस देखने को स्टेशन के अंदर, उनको भी रिड्यूस किया जा सके। ईला है इनिशियली वो अवेलेबल है हेडक्वार्टर्स के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, और इसके अंदर इसे एक्सपेंडेड किया जाएगा अदर पार्ट्स के में कंट्री के अंदर बहुत ही। सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करके बताना है किसके रेफरेंस में? स्नो लेपर्ड के रेफरेंस में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF है, रिसेंटली उसने क्लेम किया है कि 70% से भी ज़्यादा स्नो लेपर्ड का हैबिटेट है वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया जा चुका है। और स्नो लेपर्ड हैं वो IUCN की वल्नरेबल लिस्ट के अंदर आते हैं। इंडिया के अंदर स्नो लेपर्ड हैं वो पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के अंदर। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर सभी की सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि ये 3 स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं। ये ऐसा दिखाई देता है, जब तक ये आपके ऊपर अटैक ना करे तब तक अच्छा लगता है। इंडिया के अंदर क्या है, इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज़ को, और ये तो मैंने बता ही दिया है, वल्नरेबल लिस्ट में है, रेड डाटा लिस्ट के अंदर IUCN की। इसके साथ साथ एनिमल है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है, और साथ ही साथ नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। इंडिया के अंदर सिलेक्ट किए गए हैं रीजन कारगिल के, लद्दाख के, नॉर्थ सिक्किम के, वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश के। इनके अंदर फोकस एरिया है कि कंजर्वेशन किया जाएगा लियोपार्ड का। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है इंडिया के अंदर लियोपार्ड को।
अगला क्वेश्चन क्या है, मोमा मार्केट है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है हमें बताना है। महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, ये मणिपुर ने लॉन्च किया है। चलिए देख लेते हैं, ये ऐसा दिखाई देगा। मणिपुर चीफ मिनिस्टर कौन है, एन बीरेन सिंह है, उन्होंने लॉन्च किया है स्मार्टफोन एप्लीकेशन मणिपुर के अंदर, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमा मार्केट, ताकि होम डिलीवरी करी जा सके जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, ताकि इंश्योर किया जा सके लोगों को कि वो फ्रेश वेजिटेबल मिलेगी उनके डोर स्टेप, उनके घर के सामने, कोविड-19 लॉकडाउन और कर्फ्यू के टाइम पे। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं, FPCs बोलते हैं जिन्हें, वो वर्क कर रही है मोमा के साथ में, ताकि हार्वेस्ट जो वेजिटेबल्स की जा रही हैं वेरियस फार्म से, उनको आसानी से कोल्ड स्टोरेज के अंदर और वेयर हाउसेस के अंदर पहुंचाया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके, और फिर इन्हें कॉम्प्लेक्स सांजिनथोन और अदर लोकेशंस के ऊपर, ताकि इनको प्रोक्योर किया जा सके। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी IIT है जिसने डेवलप किया है पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल क्रिमिनेशन सिस्टम। क्रिमिनेशन वैसे तो हमने इंसानों का देखने को मिलता था आज तक, लेकिन आजकल फ़ोन से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो जाता है हमारा, तो उसका भी देखने को मिलेगा। तो इको फ्रेंडली बनाया गया इसे IIT बॉम्बे द्वारा, खड़गपुर के द्वारा, रोपड़ के द्वारा या फिर रुड़की के द्वारा। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा IIT रोपड़, इन्होंने बनाया है इको फ्रेंडली क्रिमिनेशन सिस्टम फॉर हमारे मोबाइल सिस्टम के लिए। IIT रोपड़ है, उसने रिसेंटली डेवलप किया है पोर्टेबल इको फ्रेंडली इलेक्ट्रॉनिक क्रिमिनेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी लाई गई है ऐसी जिसके अंदर प्रोडक्ट हमारा जो प्रोड्यूस है उसके अंदर से स्मोक बहुत कम देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हम वुड लकड़ी का यूज़ करके क्रिमिनेशन कर पाएंगे। इसके अंदर है विक स्टोव टेक्नोलॉजी के ऊपर, ये डेवलप किया है कोलेब्रेशन के साथ में, कौन सी कंपनी, चीमा बॉयलर लिमिटेड के साथ में। इसके अंदर क्या है, ये कार्ड शेप्ड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसे स्टेनलेस स्टील इंसोलेशन के साथ में दोनों साइड से कवर किया गया है, और इस कार्ड को रिड्यूस की जाएगी इसके थ्रू, हीट लॉस है और वुड कंजप्शन है उसको भी कम किया जाएगा। ये लेस टाइम लेगा डिस्पोज होने में पूरी बॉडी के, और नॉर्मली हम वुड वेस्ट क्रिमिनेशन करते हैं तो उससे ये कम टाइम लेगा, और ये यूज़ किया जाएगा। इसके अंदर हाफ लकड़ियाँ यूज़ की जाएंगी जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं उनसे, सो इस वजह से ये इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बुलाई गई है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नेशनल डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे नादी बुलाया गया है, इसके बारे में बताना है। ये नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर क्या है, नादी है वो कंसिस्ट करेगा मॉडर्न नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर 5G और एज क्लाउड को भी इंक्लूड किया जाएगा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये बताना है हमें। हमारे ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और हमसे नॉन करेक्ट पूछा गया है। चलिए चलते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा और। IDRBT इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इसने बिल्ड किया है नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे नाम दिया गया है नादी। और नादी है वो प्रोवाइड करवाएगा रोड मैप हमारे फ्रेमवर्क के लिए, जो फ्यूचर में हम डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज जिनकी ग्रोथ इंडिया के अंदर होने वाली है उनको लेकर। और ये कंसिस्ट करेगा मॉडर्न न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर 5G और एज क्लाउड और SDN सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग इसको भी कनेक्ट करने के लिए क्रिटिकल डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड बैक एंड लगाया जाएगा। और IDRBT है वो एक आर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, एक शाखा है, एक भाग है। एक मिडलवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है सपोर्ट करने के लिए डिजिटल आइडेंटिफिकेशन और डिजिटल आइडेंटिटी असेसमेंट, डिजिटली असिस्ट मैनेजमेंट भी देगा हमें सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम एफिशिएंट डिजिटल लेजर हैं वो टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हम बना पाएँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉन्च किया है क्रेडिट डिलीवरी स्कीम, जिनके नाम दिए गए हैं स्वास्थ्य और आरोग्य, ताकि हम हेल्प कर सकें MSME की ऑग्यूमेंटेशन के अंदर। हमारे ऑप्शन हैं SIDBI, RBI, SEBI या फिर नाबार्ड। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा SIDBI। देख लेते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे SIDBI बुलाते हैं इन शॉर्ट हमें, उसने रिसेंटली 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं MSME की हेल्प करने के लिए, जो रिक्वायर्ड फाइनेंस सपोर्ट होता है उसके लिए, ताकि हम कोविड-19 के टाइम पे पैंडमिक से लड़ने का काम कर सकें। और इसके अंदर दोनों
इसके अंदर 2 न्यू क्विक क्रेडिट डिलीवरी स्कीम लाई गई हैं, जिसको फैसिलिटेट करने के लिए फंडिंग, प्रोडक्शन, सर्विसेज रिलेटेड सप्लाई और ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, कॉन्सेंट्रेटर हैं, ऑक्सीमीटर्स हैं और एसेंशियल ड्रग हैं, उनको MSME के थ्रू। जो स्वास्थ्य है उसके बारे में जान लेते हैं। SIDBI असिस्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म होगी हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट कोविड-19 सेकेंड वेव। फिर क्या है आरोग्य, SIDBI असिस्टेंस इसके अंदर MSME में होगी ताकि रिकवरी की जा सके ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली है कि राजा नारायण वो किससे एसोसिएटेड थे? तमिल राइटर थे ये, या फिर उर्दू राइटर थे, हिंदी राइटर थे, या फिर मराठी राइटर थे? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा तमिल राइटर थे ये। देख लेते हैं, ये थे तमिल राइटर। ये रिनोन्ड तमिल राइटर थे जो 98 की एज में इनकी पुडुचेरी के अंदर डेथ हो गई और इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड 1991 में जीता था। फिर देख लेते हैं, हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, दालों का प्राइस है उसको कर्टेल करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेप है वो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया है? हमारे ऑप्शन हैं, इन्होंने डिक्रीज़ कर दिया है लोकल प्रोडक्शन को पल्सेस के, या फिर परमिट कर दिया है फ्री इंपोर्ट किया जा सके जो दालों का, या फिर इंसेंटिवाइज किया गया है पल्सेस के एक्सपोर्ट को, या फिर डिक्रीज़ कर दिया गया है इंपोर्ट को पल्सेस का। तो बेसिकली भी वैसे पता चल जाता है कि इसके अंदर हमें बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसके अंदर परमिट किया गया है फ्री इंपोर्ट, जिसकी वजह से दालों का प्राइस कम हो जाएगा। देख लेते हैं, दालों के प्राइस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, परमिट किया गया है कि वो फ्री इंपोर्ट कराएगी तूर दाल, उड़द दाल और मूंग दाल का, ताकि इनका प्राइस है वो कम हो सके, और इन्हें नॉन रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है इंपोर्ट्स के अंदर, ताकि जिनके जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई देखने को मिल रहे हैं रिसेंट पास्ट के अंदर, उसे कम किया जा सके। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide suggestions to improve. जय हिंद, जय भारत।